वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th ऑफ अप्रैल 2024 आज सुबह 2:56 पे हुई थी मेरी शुरुआत। किसी ने बड़ा ही निराशा भरा कमेंट किया था कि अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। अपनी ज़िंदगी को फिर से बोलो कि थोड़ा सा डूबी हूँ मगर मैं फिर से तैर जाऊँगी। ऐ ज़िंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊँगी। लेकिन हाँ, जीतेगा वही जो संघर्ष करेगा। संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी की सफलता तो नज़र आती है, उसके पीछे उसने कितना संघर्ष किया है ना, ये नज़र नहीं आता। दोस्तों, आप कुछ भी करना चाहें लाइफ में, बिना संघर्ष के कभी भी वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। जितनी बड़ी चीज़ आपको चाहिए, जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए, उतना ही बड़ा आपको संघर्ष करना होगा। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं हर टाइम मोटिवेट कैसे रहती हूँ, तो वो है कि मैंने अपने मन को कंट्रोल में किया हुआ है। अगर पूरी तरह से मन वश में किया हुआ हो तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन वहीं पे अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वह सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, इतनी छोटी लाइन नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये मन ही है जो हमें कुछ करने नहीं देता। ये मन ही है जिसकी वजह से हम अपने इतना टाइम को बर्बाद कर देते हैं, जिस टाइम में हम कुछ सीख सकते हैं। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कोई 3 महीने का बच्चा है, किसी का 6-7 महीने का, 9 महीने का, किसी को ट्विंस बेबी हैं, तो वो बोलते हैं कि हम कैसे पढ़ाई शुरू करें। डियर, अगर रियलिटी तो ये है, अगर आप समझे तो, कि अभी शायद आप अपनी पढ़ाई को वो टाइम ना दे पाएं, लेकिन हाँ, दिन में आपको जो भी टाइम मिले उसमें आप कोई स्किल्स सीखने का सोचें। अगर आपको स्किल सीखने का मन नहीं है तो कोई नॉवल वगैरह रीडिंग करने का सोचें। मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मेरी प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव कर लिया था, जब मैं प्रेगनेंसी की स्टेज में थी, तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं कोई बुक, कोई नॉवल थोड़ा सा रीड कर लेती थी। मेरा पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ छत पे व्यतीत होता था। हम वहाँ पे 3-4 फ्रेंड्स थी। पूरा टाइम हस्बैंड लोगों के जाने के बाद हम 4-5 घंटे तक वहाँ बैठे रहते थे। मेरे साथ में 2 और मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी, तो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम इस तरीके से स्मूथ निकला। 8th मंथ में मैं इन लॉज के पास चली गई थी, तो मेरे फुल प्रेगनेंसी फेज की मैं बात करूं तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल जीरो एकदम। उसके बाद जब मेरा बेटा 2 साल तक का नहीं हुआ, तब तक भी मेरी पढ़ाई जीरो ही थी। 2017 से लेके और 2019 के एंड तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। लगभग 2 साल का गैप हुआ मेरी पढ़ाई में। आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि हमने हमारी पढ़ाई के बीच में गैप हो गया है, दोबारा कैसे स्टार्ट करें। जीरो से स्टार्ट करें। आप खुद को मान लें कि आज आप जीरो हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो क्या आप जीरो ही रहेंगे? नहीं। इसलिए आपको अपने आप को जीरो से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में बहुत आपको फील होगा, सिटिंग भी इतनी नहीं होगी, आपको 15 मिनट में लगेगा कि अरे यार मुझे क्या करना है। पहले बात तो आपके मन में वो लक्ष्य ही आपको समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने 2019 एंड में जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था वो मेरा होने वाला था, उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। मैं बार बार लेक्चरर एग्ज़ाम का जिक्र करती हूँ तो क्योंकि कहीं ना कहीं वही था मेरी एक तैयारी का रीज़न, क्योंकि प्राइवेट इसमें होने के बावजूद भी कि जैसे मैं बीटेक मैंने किया है कि मुझे प्राइवेट संस्थानों की तरफ रुझान करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना एक टीचिंग स्किल ऐसी थी जो मेरे मन में बैठी हुई थी। मैंने बच्चों को ट्यूशन जब यहाँ पे दिया था या फिर जब अपने बेटे को मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को एक बात जान के ताज्जुब होगा, जब मैं अपने बच्चे को प्री नर्सरी की क्लासेस करवाती थी तो मैं उसकी बहुत सारी वर्कशीट निकालती थी नेट से, खुद बनाती भी थी वर्कशीट। मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते थे वर्कशीट बनाने में, और मेरे को वो वर्कशीट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी या मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूंगी कि बहुत हम ना ऐसे लिखते थे कि ऐसे कि प्रियंका पुनिया स्कूल, प्रियंका मेरा नाम है, पुनिया हस्बैंड का सरनेम है, तो हम इस तरीके से लिखते थे प्रियंका पुनिया स्कूल। हमारा कोई स्कूल नहीं था, हम सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, मैं सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाती थी। उसका प्री नर्सरी मैंने पूरा घर से करवाया है। बस उसको जो मैं वर्कशीट देती थी ना, मेरे अंदर ना इतना पैशन था पढ़ाने का कि मैं हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करती थी। इवन दो उसकी जो एक्टिविटी होती है ना, कि पूरे स्कूल का करिकुलम मैंने निकाल के रखा था, और जो भी एक्टिविटी होती हैं स्कूलों में लाइक बैसाखी पे, किसी भी फेस्टिवल पे, तो वो मैं सब उसका करवाती थी। पूरा मैंने डायरी मेंटेन करके रखी थी उसके टाइम टेबल की। तो मेरे को ना टीचिंग का इतना पैशन था। मेरे टाइम पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये कुछ चीज़ें नहीं होती थी जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने वो सब कुछ सीखा, फोनिक साउंड सीखा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि टीचिंग मेरे कहीं ना कहीं ज़हन में बैठा हुआ था। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, उसको आप दोबारा चाहे कितने ही सालों बाद शुरू करना पड़े, आप वो शुरू कर लेंगे। आपको किसी और से ये बुलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। आपके मन में खुद ही आएगा कि ये मेरा पैशन है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से पढ़ाई जब छूट जाती है ना, तो आप बाद में स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपको टाइम लगेगा स्टार्ट करने में। और मैंने तो अपनी स्टोरी शेयर की हुई है कि जिस टीचर एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ मैंने स्टार्ट किया था वापस से, और वो बार बार ऐसे ही कैंसिल होता रहा और फिर कोर्ट केस में वो चला गया। लेकिन फिर भी मैंने निराशा नहीं की। एक बार निराश होता है, मन जरूर होता है, दुखी भी होता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अगर आप किसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे, परेशान होते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। मेरी लाइफ में निराशा का कारण एक एग्ज़ाम ना होना हो सकता है, आपकी लाइफ में निराशा का कोई और कारण हो सकता है। लेकिन आप कोई भी कारण हो, आपको ये समझ लेना है कि ठीक है, ये निराशा हाथ लगी है, कोई बात नहीं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा किसी भी पल में आप दुखी होना, ये मान लो कि ठीक है मुझे ये दुख है। वो दुख कितना ही बड़ा कितना ही छोटा हो सकता है, आपको ये मान लेना है ठीक है मुझे ये दुख है, मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं इस दुख से उभरने के लिए अभी नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकती हूँ। वहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ शुरू करेंगे आपको लगेगा कि कैसे हो पाएगा। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे। आपको फिर किसी से रास्ता पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। आप डगमगाओगे, आप गलतियां करोगे, लेकिन आप वापस उन गलतियों से कुछ न कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ जाओगे। और यकीन मानिएगा, जितनी गलतियां करोगे उतने स्टेप आगे बढ़ोगे, उतना कुछ नया सीखोगे। हमारा मन ना गलतियां करने से बहुत डरता है, जबकि हमें ये नहीं पता कि अच्छी बात है हम गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, तभी हम गलतियां करते हैं। सेम इसी तरीके से एक बार पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई ही नहीं, दुनिया का कोई भी अच्छा काम जो आपका, आपकी फैमिली का, आपकी सोसाइटी का भला कर सकता है और जिसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं, कोई भी काम आप वो स्टार्ट करें। लेडीज़ के लिए कोई भी काम हो सकता है, बॉयज़ के लिए वो कोई भी काम हो सकता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप एक बार वो स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रस्ट में सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। आपको एक और बात मैं बताती हूँ, जो भी लेडीज़ अभी, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, अगर वो अर्निंग करना चाहती हैं, तो आज के टाइम पे घर बैठे यूट्यूब मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है पर्सनली। अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए। यूट्यूब पे आने के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकती हैं। फ्री में यूट्यूब से ही सब कुछ सीख सकती हैं कि कैसे एडिट करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं। स्टार्टिंग में हर कोई जीरो होता है। जब मैं अपनी प्रेगनेंसी से डिलीवरी के फेज़ में थी, तो तब भी मैं यूट्यूब का थोड़ा बहुत एडिटिंग करती थी, मतलब सीखती थी। जैसे ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई चीज़ आपको ऐसे प्रोफेशनली आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चैनल 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, फेब के फर्स्ट वीक में मोनेटाइज भी हो गया। कहाँ एक सब्सक्राइबर से 12,000 सब्सक्राइबर हो गए। इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया? आपको पीछे की स्टोरी नहीं पता कि ये जो चैनल आप अभी देख रहे हो, इसकी जो एडिटिंग है, अगर मैं अभी सीखती तो 2 महीने तो मुझे एडिटिंग सीखने में लग जाते। कम से कम मैं 2 महीने बोल रही हूँ। वैसे ही एडिटिंग ऐसा बोलते हैं कि 15 दिन में एडिटिंग सीख सकते हैं, 1 दिन में सीख सकते हैं, कुछ तो कहते हैं घंटों में ही एडिटिंग सीख सकते हैं। सीखना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको सीख जाएंगे, आप 1 दिन में भी सीख जाएंगे, 2 दिन में भी सीख जाएंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी ना, तब आप वो धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको। मैं कुछ नई नई स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स या फिर चैट जीपीटी या फिर जो कुछ भी अलग आता था ना, या कोई अलग स्किल आती थी, अलग लैंग्वेज आती थी, मैं यूट्यूब से सब कुछ सीखती रहती थी। वही चीज़ मेरे वर्क फ्रॉम होम में काम आई, जो मैं अभी जॉब करती हूँ अपनी घर से, वही चीज़ इस यूट्यूब में काम आई। मतलब कोई भी टाइम फ्री मैंने ऐसा नहीं निकाला कि मैंने उस वाले फेज में कुछ किया ना हो। यानी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, हम कुछ नई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको कभी 15 मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है, बैठे बैठे आप फ़ोन को ऐसे यूज़ करती हैं, उसकी बजाय आप कोई भी स्किल स्टार्ट करिए। आपको ना पहले दिन लगेगा यार 15-20 मिनट में क्या ही होता है। जो मैं अभी आपके सामने हूँ, ये 15-15, 20-20 मिनट की बदौलत ही हूँ। जो मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाती हूँ, वो भी 15-15, 20-20 मिनट की बदौलत ही है। कभी 5 मिनट मिलते हैं एडिटिंग के, कभी 10 मिनट मिलते हैं। तो बैठे बिठाए जब भी माइंड ऐसा होता है कि यार फ़ोन उठा लिया जाए, तो मैं 2 ही चीज़ें करती हूँ, या तो मैं करंट अफेयर रीड कर रही होती हूँ, या फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रही होती हूँ। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप
अपना एक एक मिनट यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग हमेशा मुझसे एक सवाल और करते हैं कि आप जो पढ़ते हैं उसके बारे में बताइए। मैंने अभी पॉलिटी के रिवीजन मेरा चल रहा है और साथ के साथ मैं करंट अफेयर कर रही हूँ एनवायरनमेंट का। बीच बीच में मैं अभी गवर्नेंस और जो अपना सोसाइटी वाली चीज़ें हैं उनकी मैं आंसर राइटिंग भी करती हूँ। आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे नहीं हो पाती तो अल्टरनेट डेज पे कर लेती हूँ। प्लान मैं बनाती हूँ उस रात को जब मैं सोने जाती हूँ। नेक्स्ट डे का माइंड में फुल रहता है कि इस दिन मुझे क्या क्या काम होने वाले हैं। किसी दिन बाहर के काम ज़्यादा होते हैं, किसी दिन खुद की जॉब का काम ज़्यादा होता है, तो उस वर्कलोड के हिसाब से मैं अपने टारगेट को डिवाइड करती हूँ। मैं अपना ऑप्शनल भी साथ में कर रही हूँ जो कि सोशियोलॉजी है, जिसके लिए मुझे डेली टाइम नहीं मिलता है। मेरा सबसे पहला प्राइम फोकस रहता है कि जो भी जीएस के प्रीलिम्स के लिए कोर सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी एक उनमें से एक है, एनवायरनमेंट जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कोर सब्जेक्ट को पहले जल्दी कवर करना चाहती हूँ। ऑप्शनल तो मेरा पूरा दिसंबर तक धीरे धीरे चलता रहेगा। हालांकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और बहुत सारा टाइम इस एग्ज़ाम के लिए निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा पता नहीं, बट अपनी कोशिश निरंतर करते रहेंगे। आप ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में पूरा उत्साहित रहें। गुड नाइट।